हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपी क्लासेज। आप लोगों का सीटेट साइंस का प्रैक्टिस सेट चल रहा था। आज दूसरा दिन है, दूसरा सेट है। दिए गए कथनों में से पढ़िए कि सही विकल्प क्या है। कथन क्या है, देखिए, भारी अनाजों से भूसा ओसाई द्वारा, जैसे भूसा को मतलब ऐसे ओसना, ओसाई द्वारा अलग किया जाता है। दूसरा है विभिन्न आकार के कणों के मिश्रण को चालन व निस्पंदन में समझ छानना, ठीक है, चाल करना, प्रक्रिया द्वारा, चालने द्वारा अलग किया जाता है। अब ये बताना है कि कथन कौन सा सही है। कथन सेकंड सत्य की कथन ए और कथन एक असत्य है। अब ये इस चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है कौन सा गलत, ये आप लोगों को देखना है, ठीक है। फिर कथन फर्स्ट तथा कथन सेकंड दोनों असत्य है। कथन फर्स्ट तथा कथन दोनों सत्य है, ठीक है। कथन फर्स्ट सत्य और कथन नहीं, दोनों सही है। देखिए, भारी अनाज जो होते हैं आपको उस ओसाई के द्वारा उसको अलग किया जाता है, और विभिन्न प्रकार के कणों को मतलब कैसे अलग किया जाता है, मिश्रण से चाल, उसको चाल दिया जाता है, जैसे आटा आप लोग चालते हैं। दूसरा निस्यंदन मतलब छानना, ठीक है। तो इसीलिए इसके कौन से ऑप्शन सही होगा, इसका दोनों ऑप्शन से कौन सा दोनों कहाँ लिखा है, हाँ, कथन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्थिर अवस्था में द्रव नीचे स्थिर अवस्था में द्रव, ठीक है, क्या रहा, द्रव स्थिर अवस्था में क्या करेगा, ओके, केवल नीचे की दिशा में दबाव डालता है। सपोज दैट आप एक बाल्टी में पानी रखा हुआ है, ठीक है, ये सोच लो। कह रहा है नीचे की ओर दबाव डालेगा, पार्श्व की ओर दबाव डालेगा, सभी दिशाओं में दबाव डाला, केवल लंबवत मतलब लंबे में वो परपेंडिकुलर दिशा में दबाव डालता है। आप एक चीज बताइए, जब कोई चीज स्थिर है तो क्या करेगा, कोई चीज स्थिर है तो भाई वो चारों तरफ ऐसे दबाव डालेगा ना, इधर से भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। अगर वो कहता कि पार्श्व दिशा में तो पार्श्व दिशा में जाता है, जब वो चीज स्थिर है तो सभी दिशा में दबाव डालेगा, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा सही है, हाँ, आंसर नंबर थर्ड। कौन सा सही है, आंसर नंबर थर्ड, ओके। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनने के संबंध में, ये सब जानते हैं चैप्टर, जब मैं आप लोग को पढ़ा दूंगी तो ज्यादा क्लियर, ये आपके लाइट चैप्टर का है। एक समतल दर्पण पर प्रतिबिंब प्रतिबिंब बनने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है, ठीक। दूसरा है प्रतिबिंब वस्तु की दूरी के समान दूरी पर है, समतल दर्पण, समझ रहे हैं, ओके। प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिबिंब होता है, ठीक है, प्रतिबिंब आभासी होता है। तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है, ठीक है, अगर समतल दर्पण है, ये सही है, नहीं ये गलत है, वस्तु के आकार से बड़ा नहीं होगा, ओके। प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु की दूरी के समान दूरी पर बनता है, ठीक है, हाँ ये सही है। अगर आपका समतल दर्पण है, उत्तल अवतल समतल दर्पण कई दर्पण होते हैं, जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। तो अगर दर्पण समतल है, ठीक है, एकदम सिंपल है, समतल है, कोई उभार या अंदर नहीं घुसा हुआ है। प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिबिंब, पार्श्व प्रतिबिंब मतलब कि जैसे आप दो शीशा रखते हैं उसके जस्ट बगल में, ठीक है। प्रतिबिंब आभासी, हाँ, तो ये तीनों सही है। आपका ये क्या कर रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है, ठीक है। फिर कैसे सही है, तीन आंसर कैसे सही हो सकता, अच्छा हाँ, नीचे दिया है, देखिए नीचे दिया है फर्स्ट, हाँ, सेकंड थर्ड फोर्थ, तो इसका फर्स्ट आंसर ऐसे दिया है, मतलब कई आंसर जिसमें सही होते हैं, ये फर्स्ट वाला सही है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित सभी एक कोशिकीय है सिवाय कौन सा, मतलब सभी एक कोशिकीय जीवाणु, ठीक है, एक कोशिकीय जो जैसे आपके पैरामीशियम, यूग्लिना, आप लोग जानते होंगे ना, प्रोटोजोआ आपके एक कोशिकीय है, ठीक है। सिवाय मतलब तीन एक कोशिकीय है और एक एक कोशिकीय नहीं है। तो देखिए, पैरामीशियम तो आपके प्रोटोजोआ से है। युग्मनज, जाइगोट, जाइगोट जैसे मेल जाइगोट और फीमेल युग्मनज, ठीक है, जाइगोट, अरे इसको गैमेट, ठीक है, गैमेट बोलते हैं। फिर मुर्गी का अंडा, हाँ, मुर्गी का अंडा, तो भाई जब वो मुर्गी का अंडा आ गया आपके मैमल्स उसमें एवीज में आ गया, बर्ड में आ गया, तो बर्ड एक कोशिकीय कभी हो ही नहीं सकता, मुर्गी का अंडा तो हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता युग्मनज जाइगोट, जाइगोट थोड़ो ना वो होगा, जाइगोट जो मेल और फीमेल के मिलने से बनता है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी गलत। अब हमारा बचता है पैरामीशियम, पैरामीशियम क्या कह रहा है, अच्छा हाँ, ई एक कोशिकीय बोला, सॉरी सॉरी, समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। इसमें क्या है, भ्रूण एक बहुकोशिकीय संरचना, ठीक है, और युग्मनज में सूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनता है भ्रूण, हाँ, ठीक है। और
जो आपके जाइगोट और ये सब, हाँ सॉरी क्या बता रही हूँ, जाइगोट एक कोष का ही ना। पहले हमारे बॉडी जैसे जब मेल और फीमेल, मेल एक यक्स और फीमेल का वाई मतलब स्पर्म, ओवा मेल का फीमेल का सॉरी फीमेल का ओवा और मेल का स्पर्म जब मिलता है तो जाइगोट बनता है। तो एक अंडा ही रहता है, हाँ सिंगल सेल रहता है, सही बात है। पैरामीशियम भी सिंगल सेल। और मुर्गी का अंडा, अंडा जब तक एक अकेले होता है, जैसे ये ओवा हमारी बॉडी में भी तो सिंगल सेल होता है। ब्रूड इम्ब्रियो, इम्ब्रियो जानते क्या होता है? इम्ब्रियो क्या होता है कि जब यही जाइगोट जो सिंगल जाइगोट है, यही जाइगोट जब आगे ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है तो इम्ब्रियो से ही तो बेबी बनता है। तो इम्ब्रियो से जब बेबी बनता है तो वो बहुकोषीय होगा। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन समझने में ध्यान से पढ़ा नहीं। ठीक है, तो ये होगा, ध्यान से क्वेश्चन जरूर पढ़िए। कह रहा एक कोशिकीय है सिवाय, मतलब आपके सभी एक कोशिकीय है सिवाय, सिवाय मतलब किसके, एक जो बहुकोशिकीय है। ठीक है, चलिए दैनिक जीवन में लिखित उदाहरण पढ़िए और उचित विकल्प का चयन कीजिए। ओके, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। अब क्या है, जब भोजन खराब होता है तो दुर्गंध उत्पन्न होता है। क्या होता है? जब भोजन खराब होता है तो दुर्गंध उत्पन्न होता है। ओके, सेब के टुकड़े को जब एक क्षण, रुक जा 2 सेकेंड, हाँ क्या कह रहा है, सेब के टुकड़े को जब एक क्षण के लिए बाहर रखा जाता है तो भूरा हो जाता है। क्या फील किया आपने? भूरा होता है। ओके, हो जाता है। चींटी के काटने पर उत्पन्न जलन, क्यों काटता है? चींटी में जलन क्यों होता है? ठीक है, जलन को शांत करने के लिए कैलामिन का प्रयोग किया जाता है। ओके, इसको पढ़ना फिर अब कंक्लूजन निकालना है। सेकंड, एक भौतिक परिवर्तन है? नहीं, भौतिक परिवर्तन देखिए, रासायनिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन में जैसे किसी के शेप में जो दिख जाए आपको, भौतिक परिवर्तन जैसे किसी के शेप में, आकार में, ये सब भौतिक परिवर्तन है। फर्स्ट एंड सेकंड भौतिक परिवर्तन जानते हैं, इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, ये सब जब एक जानते हैं, रसायन परिवर्तन क्या होता है, भौतिक और रसायन में मेन डिफरेंस होता है कि जब भौतिक को पुनः अपने उसी अवस्था में ला सकते हैं, लेकिन रसायन उसी अवस्था में डायरेक्ट, जब एक बार एक जैसे दूध से दही बनना तो दोबारा उसी अवस्था में नहीं आती। तो जब भोजन खराब होता है तो दुर्गंध उत्पन्न होता है। ये सारी रासायनिक प्रक्रिया है। तो इसमें आंसर नंबर 3 होगा। ठीक है, क्या होगा? आंसर नंबर 3। ओके, अब हम लोग आते हैं फर्स्ट और सेकंड रासायनिक, नहीं तीसरा भी है, चींटी के काटने पर जलन उत्पन्न, तीसरा भी आपका रासायनिक परिवर्तन ही है। ओके, फिर चलिए, कोई छात्र मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करता है और बची हुई राख को आसुत जल में घोलकर विलयन बनाता है। इस विलयन की एक बूंद क्रमशः पहले नीले लिटमस को और फिर लाल लिटमस को में डालने पर प्रेक्षण करेगा। ठीक है, तो क्या प्रेक्षण कर रहा? देखिए मैग्नीशियम क्या कह रहा है, मैग्नीशियम देखिए, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम क्या बनता है? ऑक्साइड बनता है। और ये जब पानी में घुल दिया जाता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, एक बेस बनाएगा। ठीक है, तो बेस बनाएगा। ठीक है, तो जब बेस बनाएगा, पहले पूरा पढ़ लेते हैं, मतलब मैंने क्वेश्चन समझ, देखिए पहले क्या रहा है, हाँ पहले बेस बनाएगा। देखिए मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, मैग्नीशियम रिबन वायु में दहन, ऑक्सीजन से क्रिया किया तो मैग्नीशियम MgO बनाया। ठीक, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। ओके, फिर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कह रहा है पानी में डालने पे, तो जब MgO को H2O के साथ डालेंगे, H2O से डालेंगे तो जानते हैं क्या बनेगा? तो बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, MgOH2 बनेगा। ठीक है, ये क्षार है। ठीक है, अब एक चीज जान दीजिए, क्षार क्या करता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो आप यहाँ से मतलब एक बड़ा सा क्वेश्चन रिएक्शन दिया है, उसमें आपको कंक्लूजन निकालना है। तो क्षार क्या करता है? आपके लाल लिटमस को नीला कर देता है। अब जहाँ पे और तो अब जो क्षार, अब हम ऐसा भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है, क्षार क्या करता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है। अब इसमें जो ये रिएक्शन पूरा लिखने के बाद जो आंसर आएगा वो सही होगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है? नीला लिटमस लाल हो जाता है। क्या करता है क्षार? लाल लिटमस को नीला करता है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, नीला लिटमस लाल हो जाता है जबकि लाल लिटमस नीला, ये भी नहीं होगा। नीला लिटमस रंगहीन हो जाता, नहीं। हाँ देखिए चौथा नंबर, लाल लिटमस नीला ही रहता है जबकि नीला लिटमस नीला ही रहता है जबकि लाल लिटमस नीला हो जाता है। ठीक है, तो ये आंसर, क्योंकि इसका ये क्षारीय है, तो देखिए ये क्षारीय है
तो क्षार क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। देखिए आपके ये पीएच वैल्यू होता है, ये 7 पे न्यूट्रल होता है, उदासीन, मतलब ये आपका वाटर आता है, वाटर का पीएच वैल्यू कितना 7 होता है, इसके ऊपर एसिड होता है, 7 के ऊपर सब एसिड होता है और इसके नीचे बेस, तो इसका मतलब ये पीएच वैल्यू 10 पॉइंट कुछ होता है, ठीक है, तो ये बेस में आ गया। क्लियर, ओके। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे मुख में विभिन्न प्रकार के दांतों का आगे से पीछे की ओर क्रम क्या है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा डेंटल वो बता देती हूँ। देखिए ये हमारा ऊपरी जबड़ा है, ये नीचे जबड़ा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा टीथ अरेंज रहता है, सपोज दैट बीच बीच में, यहाँ पे मैं बताती हूँ। देखिए पहला होता है हमारा इंसीजर, फिर कैनाइन, फिर प्री मोलर एंड फिर मोलर। इस तरह से अरेंजमेंट रहता है, ठीक है। कैसे अरेंजमेंट रहता है, जैसे इस साइड ऐसे ही रहेगा, सेम ऐसे इस साइड इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर, यहाँ प्री मोलर है, ठीक है। देखिए अब इस तरह से अरेंजमेंट रहता है टीथ का, ओके। कैसा अरेंजमेंट रहता है, ऐसे। अब देखिए इसमें क्या रहा है, इसकी हिंदी क्या है, देखिए ये इंसीजर मतलब कृंदक, फिर रदनक, अग्र चौड़क और चौड़क आप अपने बीच से लीजिए यहाँ से, और ऐसे सेम ऊपर भी, सेम ऊपर और सेम नीचे, इसीलिए हमारे दांत में यहाँ पे अपना होता है, इसका कितना होता है 1, ठीक। ये जैसे 2 होता है, 1, 21 23 21 23, इसी तरह से अरेंज रहता है। मैं इधर का बताती हूँ, जैसे ये 2 1 2 3, ऊपर ऐसे ऐसे रहता है, ये 2 ये 1 ये 2 ये 3, फिर नीचे भी ऐसे 2 1 2 3, ओके। तो इस तरह से अरेंजमेंट रहता है। तो पूछ रहा है सीक्वेंस, तो पहला इंसीजर, कैनाइन, ठीक है, इसका हाँ ये है कृंदक, रदनक, ठीक, कैनाइन, अग्रचौड़, प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है। हमारे मुख में आगे के दांत में जो सबसे आगे होता है, मुंह में दांतों से पीछे आगे की ओर से पीछे की ओर क्रम बताना, ठीक है। तो यही सही होगा, ओके। हम लोग आते नेक्स्ट। पादपों तथा वृक्षों में पानी ऊपर ऊपर तक चूसर कर्सर, मतलब चूसर कर्सर मतलब खिंचाव, थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज की दिक्कत है कि ऊपर यहाँ से पानी, यही कह रहा, पहुंचता है। निम्नलिखित किस घटना के कारण ये जो होता है ये ऊपर जाता है, होता है, ठीक है। देखिए प्रकाश संश्लेषण तो होता नहीं, इलिमिनेट करो। अवशोषण मतलब कोई चीज को अब्जॉर्ब करना, होता नहीं। श्वसन से होता नहीं। देखिए वाष्पोत्सर्जन से होता है। वाष्पोत्सर्जन क्या करता है, जब तेजी से धूप में क्या होता है, खींचा जाता है, मतलब क्या करते हैं, ये पानी को भाप के वाष्प के रूप में निकाला जाता है, तो उसके साथ साथ नीचे से रूट से वाटर जाता है, उसी से तो जाता है तेजी से वाष्पोत्सर्जन के साथ, रूट से वाटर और मिनरल पौधों को पहुंचता है। तो इसका रीजन क्या है, वाष्पोत्सर्जन। क्लियर, क्या है, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा अदरक का जननांग है, ठीक है। अदरक का जननांग इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक। देखिए क्या है, आपके अदरक जो है जड़, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, जड़, तना, पत्ती, बीज। देखिए अदरक के जो तने हैं ना, जो तना, अदरक का जो स्टेम है, तना इन द सेंस की स्टेम, जो स्टेम है ना, स्टेम, ये क्या करता है, ये एक नया पौधे का निर्माण करता है। तो कौन सा अंक जनन का काम किया, आपका तना, ठीक है, कौन सा, तना। तो इसका आंसर कौन सा होगा, तना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर, चलिए देखते हैं क्या है, सिरका, अच्छा ये सिरका क्या लिखा है, हाँ, निम्नलिखित दरों में से सॉरी, निम्नलिखित दरों में से कौन से विद्युत के चालक हैं। ओके, विद्युत के चालक जानते हैं, विद्युत जैसे आपके विद्युत चालक क्या होता है, क्योंकि उसमें आपके प्लस माइनस एनर्जी होता है, ठीक है, करंट फ्लो होता है। तो ऐसा इसमें कौन सा है जिसमें आयंस होंगे, वही करंट, जैसे आपका देखिए शर्करा का विलयन, तो इसमें तो है ही नहीं, ठीक। दूसरा शुद्ध जल जिसमें कोई आयंस नहीं है, सब एकदम प्योर अशुद्ध जल, ठीक है, तो इसमें तो हो ही नहीं सकते, सिरका में होगा, ठीक है। और आपकी लवड़, लवड़ में तो 100, लवड़ मतलब क्या कहते हैं उसको, लवड़ का विलयन
उसमें तो 100% होगा। तो इसमें कौन सा आंसर सही है? बी सी। शर्करा का विलयन तो बिल्कुल नहीं हुआ, ठीक है, क्यों? एक लवड़ीय विलयन में होता है, ठीक है। तो आपका जैसे सिरके का आता है ना लवड़ीय विलयन ना, आज बी सी तो नहीं है, बी तो पहले काट दो। आंसू जल, जिस जल में कोई चार्ज ही नहीं वहां तो हो ही नहीं, तो सी पहले कट जाएगा। जिसमें जिसमें सी है वो, सी कह रहा है, क्या है इसका नाम? डी है ना, सॉरी ये डी है। जिसमें जिसमें डी है पहले उसको काट दो, तो डी वाला ये कट गया। हमेशा लवणीय जल में होता है, अगर शुद्ध प्योर जल में कभी भी करंट नहीं चार्ज होगा, ठीक है। शर्करा का विलयन में वैसे नहीं होगा, तो ये भी कट गया डी, ये भी कट गया डी। अब बचा ए सी, तो ए में तो होता ही है, तो यही है, ठीक है, आंसर नंबर 3। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पौधे प्रकाश संश्लेषण के बिना कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। फिर कह रहा है पौधे श्वसन, क्या वो पौधे जीवित रह सकते हैं? पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण से पौधे क्या करते हैं? क्या कहा क्वेश्चन? क्या फिर से देखते हैं। दिए गए कथन पर विचार कीजिए। ओके, अच्छा ये नीचे सही कथन, वही मैंने सोचा कि कथन हाफ है। चलिए अभी देखते हैं नीचे दिया गया है कौन कौन सा सही है। पहले कथन को हम लोग ध्यान से पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है? पौधे हर समय, क्या कह रहा है? पौधे प्रकाश संश्लेषण के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। दूसरे, पौधा श्वसन के बिना ही कुछ समय तक जीवित रह सकता है। ध्यान से पढ़ लीजिए। पौधे के जीवित रहने के लिए प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों आवश्यक है। ये तो सही है ना, आवश्यक है कि नहीं? और दिन के समय प्रकाश संश्लेषण, ओके, और श्वसन पौधों में होने वाली एक ही समय में ये प्रक्रिया है, एक ही समय की प्रक्रिया है। ओके, एक ही समय में दोनों होती है। देखिए प्रकाश संश्लेषण आपकी लाइट में मतलब होती है, तो इसमें पूछ रहा कौन से कथन सही है, मतलब आपको ए बी सी सही है। अच्छा इसको फिर से ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा? पौधे प्रकाश, हाँ जीवित रह सकते हैं, पहले से स्टोर फूड भी रहता है ना उन लोगों में। दूसरा क्या है? पौधे श्वसन के बिना कुछ समय तक जीवित, देखिए पौधे अगर श्वसन नहीं लेंगे, श्वसन क्या होता है? हमें एनर्जी देता है, तो श्वसन के बिना तो नहीं जीवित रह सकते। चलो ठीक है, और पढ़ते हैं पहले, कि उसे हम एलिमिनेट करेंगे। पौधे के जीवन के लिए प्रकाश, हाँ ये तो ये भी सही है। चलो पहले हम लोग सही कह, सही जो आपको ज़्यादा सही लग रहा है पहले ये वाला कर लेते हैं। ये तो 100% सही है, और ये भी सही है। बिना प्रकाश संश्लेषण के समय भी थोड़ी देर रह लेंगे, ये भी सही है, ठीक है, ये सही है। पहला नंबर ए सही है, सी सही एकदम, इस दोनों में डाउट ही नहीं है। ऐसे एलिमिनेट करना है। फिर क्या कह रहा है? दिन के समय प्रकाश संश्लेषण और श्वसन होने वाली, ये भी सही है। तो अब जिसमें देखिए ए सी आपका सही है, पहले उसको क्लियर कर लो। ए सी इसमें भी सही है, ए सी इसमें सही है, तो यहाँ से हम लोग देखो एलिमिनेट करेंगे, ये क्वेश्चन काट देंगे, ये वाला काट देंगे। अब हम बचाए ए सी, ए सी तो इस दोनों में है। देखिए अब डी और बी में हमें कंफर्म करना है। डी और बी में कोई पौधे श्वसन के बिना कुछ समय तक जीवित, देखिए डी ज्यादा सही लग रहा है। दिन में प्रकाश संश्लेषण श्वसन, तो हाँ आपका ये चौथा नंबर सही होगा, क्योंकि ये ए सी तो सही ही था, बचा था हमारे डी में और बी में कंफ्यूजन, तो आपका ये 4th नंबर क्लियर है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लकड़ी का एक टुकड़ा किसी मेज पर विराम अवस्था में रखा है। इस गुटके पर कार्यरत बल के विषय में क्या कहा जा सकता है? ठीक है, क्या कहेंगे इसमें? ओके, इसमें हम लोग क्या कहेंगे? क्या है क्वेश्चन, फिर से पढ़ते हैं। लकड़ी का टुकड़ा, क्या है क्वेश्चन? लकड़ी का एक टुकड़ा किसी मेज पर विराम अवस्था में रखा गया, इस पर कार्यरत बल के विषय में क्या कहा जा सकता है? ओके, इस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। ओके, गुरुत्वाकर्षण और घर्षण बल इसी पर कार्य कर रहे हैं। ओके, गुरुत्वाकर्षण बल तो बिल्कुल नहीं कार्य कर रहा है, तो पहला ही कट गया। घर्षण बल मतलब अपोजिट बल एक दूसरे से जब लगता है। इस पर संतुलित बलों का युगल कार्य कर रहा है। यस, मेन यही आंसर होना चाहिए। और भी पढ़ लेते, पहले चौथा पे पढ़ लेते, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस पर केवल गुरुत्वाकर्षण, अरे भाई गुरुत्वाकर्षण बल जब कोई चीज नीचे गिरता तो ये तो है नहीं। देखो ऑप्शनल काट दो, ऐसे काटो, ये तो पहला कट ही गया। फिर कह रहा है गुरुत्वाकर्षण घर्षण बल मान सकते हैं, लेकिन आप कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है कोई नहीं, इस पर कोई बल नहीं, ये तो एकदम गलत है। तो बचा कौन सा ऑप्शन?
इलिमिनेट करना सीखिए। तीसरा, इस पर संतुलित बनकर युगल काल कर रहा है, ठीक है, ऊपर से जैसे घर्षण बल और ऊपर से बैलेंस, ठीक है, तो इस तरह से ये इस तरह इलिमिनेट करना सीखिए, ठीक है। नेक्स्ट, बांस के पौधे के पत्तियों में सिरा, विन्यास और जड़ किस प्रकार होते हैं? ओके, बांस का आपका जो प्लांट है वो कैसा मोनोकाट प्लांट है ना, डाइकॉट, जैसे आपके दाल हुए, जब उसको आप खोलते हैं तो दो पार्ट में डिवाइड होता है, तो डाइकॉट है, मोनोकाट है। देख जानते हैं जो मोनोकाट होता है उनकी पत्ती आप ऐसे देखिए, कोई भी मोनोकाट ऐसा होता है, ठीक है, ऐसे समांतर शिलाविन्यास होता है। ओके, पहली चीज। और जानते हैं जो दूसरा जलिका रूप शिलाविन्यास ऐसे होता है, ऐसे, जिस तरह ऐसे, जो आपके आम के पेड़ और सभी पेड़ों में देखिए, आम का भी बीज खोलिए तो दो पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है, तो जो दो पार्ट में वो डाइकॉट, जो एक पार्ट में, तो ये पहले बात मोनोकॉट में हमेशा ध्यान रखिएगा कि समांतर शिलाविन्यास होता है, पहली चीज तो यहीं से सही हो गया। और जड़ किस प्रकार होता है? हाँ, जड़ मोनोकॉट में अक्सर ये होता है एडवेंटिटियस रूट, ठीक है, और इसमें टैप रूट होता है। ये डाइकॉट का कैरेक्टर है, ये डाइकॉट का कैरेक्टर है, और ये मोनोकॉट, तो आपका जो बांस है मोनोकॉट है, ठीक है। ओके, तो आज मैं यहीं पे एक छोटा सा ये क्लास ली, मैं आगे फिर इसका डालूंगी, तो आज मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और आप लोग देखिए, और बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। सो थैंक यू, और इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके।